हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज डेट है 2 फरवरी 2022 और फ्रेंड्स DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं आई है क्योंकि आज वेबसाइट रनिंग नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट कट ऑफ या ईडोजीर के रिगार्डिंग तो कोई लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए आज लेकर नहीं आई है, लेकिन जो आपकी क्वेरीज हैं दिल्ली के ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, जो आपके बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, मोस्टली आपकी जो भी क्वेरीज हैं, तो इन 2-3 दिनों के अंदर ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग ही आप लोगों की क्वेरीज आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके सारे डाउट को क्लियर कर देगी। अगर आपने ओबीसी के लिए अप्लाई किया है तो ओबीसी में कौन से क्राइटेरिया में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी के कौन से सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है, और अगर आप आउटर दिल्ली कैंडिडेट हैं, दिल्ली से बाहर के कैंडिडेट हैं, तो आपको ओबीसी का रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा, एनसीएल आपका कब से कब तक का होना चाहिए, और ओबीसी कैंडिडेट किस प्रकार से रिजेक्शन से बच सकते हैं। DSSB के इस ऑफिशियल मेमोरेंडम के जरिए हम आपको एक एक चीज प्रूफ के साथ क्लियर करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की जो भी कोई क्वेरीज हैं, आई होप इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली सर्विसेज डिपार्टमेंट ब्रांच 4, ये आप यहाँ पूरा एड्रेस इसका देख रहे हैं, और ये डेट आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर 31 मई 2021 का ये ऑफिस मेमोरेंडम है। और किसके रिगार्डिंग है, सब्जेक्ट आप देखिएगा, रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन द जॉब्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ओबीसी का रिजर्वेशन लेना है, चाहे वह एज रिलैक्सेशन है या फिर कोई भी रिजर्व पोस्ट है आपकी ओबीसी की, तो उसका आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल इस ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए आप लोग जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये सब देख लिया होगा, तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें स्पेशल बोला गया है। क्या बोला गया है वो देखिए आप, एन इंडिविजुअल हु पोजेसेस ओबीसी दिल्ली सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। मतलब जो कोई भी कैंडिडेट है, जो कोई भी व्यक्ति है, अगर वह ओबीसी दिल्ली का सर्टिफिकेट रखता है, कौन सा सर्टिफिकेट है उसका, ओबीसी दिल्ली का, जो कि इश्यू किया गया है किसने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, जो कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा अगर ये जारी किया गया है आपका ओबीसी दिल्ली का सर्टिफिकेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है, तो ये सर्टिफिकेट जिस किसी के भी पास है, आगे देखिए क्या कहा गया है, सर्टिफाइंग दैट ही सी बिलोंग्स टू ए कास्ट which has been notified as OBC by the government of National Capital Territory of Delhi। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर किसी के पास ये वाला सर्टिफिकेट है जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इश्यू किया है, तो उसको सर्टिफाइंग किया जाता है, वैलिड माना जाता है, चाहे वह लड़का है चाहे वह लड़की है। ही से बिलोंग्स टू ए कास्ट, वह उस कास्ट से बिलोंग करता है जो कि नोटिफाइड की गई है ओबीसी के रूप में। किसने किया है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। शैल बी एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसीज इन सिविल पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि उसको यहाँ पर सारे बेनिफिट मिल पाएंगे रिजर्वेशन के ओबीसी के वेरियस डिपार्टमेंट की सिविल पोस्ट में। जिस किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग ओबीसी की जो रिजर्वेशन है इसका बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर ओबीसी का कैंडिडेट मान लिया गया है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, इश्यू किया हुआ होना चाहिए, सिर्फ ये शर्त यहाँ पर रखी गई है। और आगे देखिएगा, irrespective of the fact that the said OBC Delhi certificate has been issued with or without mentioning of old certificate issued to his her father, siblings and real uncles या paternal side only। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, साफ साफ कहा गया है कि आपको उसकी जरूरत ही नहीं है कि आपका जो सर्टिफिकेट है आपके
ओल्ड सर्टिफिकेट जो कि इशू किए गए हैं आपके फादर या फिर सिबलिंग्स, मतलब भाई बहन जो भी बड़े हैं, या आपके रियल के अंकल्स हैं, जो पैटर्नल साइड है आपकी, तो उसके बेस पर जो आपके ओल्ड सर्टिफिकेट होते हैं उसके बिना भी आपका ये ओबीसी का सर्टिफिकेट माना जाएगा, क्योंकि इसको रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने इशू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए साफ साफ कहा गया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो ओबीसी दिल्ली सर्टिफिकेट है आपका, उसको कैसे इशू किया गया है, विद आपके फादर, सिबलिंग या आपके रियल अंकल्स या आपकी पैटर्नल साइड से किसी भी मेंबर के साथ के ओल्ड सर्टिफिकेट के साथ उसे इशू किया गया है, या उसके विदाउट किया गया, उसको विदाउट मेंशनिंग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपका क्या है कि रिवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ये ओबीसी दिल्ली का जो सर्टिफिकेट है ये आपका इशू होना चाहिए, इसको जारी किया हुआ होना चाहिए। तो सिर्फ ये कंडीशन है, तो आप यहाँ पर ओबीसी के लिए हर प्रकार का रिजर्वेशन ले सकते हैं, एज रिलैक्सेशन का भी, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जो रिजर्वेशन है वो सब आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये, उनके बहुत कंफ्यूजन भरे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैडम हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट तो है लेकिन हमारे पास 1993 का कोई प्रूफ नहीं है, या हमारा सर्टिफिकेट हमारे फादर से या सिबलिंग से या रियल अंकल पैटर्नल साइड से किसी से भी बेस्ड नहीं है, किसी ओल्ड सर्टिफिकेट का इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है, तो हम कैसे अप्लाई होंगे। उनको रिजेक्शन का डर था, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये एक हवा बनाया हुआ है कि जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका रिजेक्शन किया जा सकता है, उनको सिलेक्शन नहीं दिया जा सकता है अगर उनके पास 1993 का कोई प्रूफ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो अगर आपके पास सिर्फ रिवेन्यू डिपार्टमेंट का ओबीसी दिल्ली का सर्टिफिकेट है और वो आपके नाम पर ही है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है, ओबीसी का रिजर्वेशन ले सकते हैं, ओबीसी का जो भी बेनिफिट है वो आपको जरूर मिलेगा। और फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट भी आप देख लीजिएगा, एन इंडिविजुअल who possesses the OBC certificate issued by a competent authority outside Delhi। ठीक है, जो कोई कैंडिडेट है, जो कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है जो कि इशू किया है किसने, कंपिटेंट अथॉरिटी, जो कि दिल्ली से बाहर की है, आउटसाइड दिल्ली। ठीक है, किसी दूसरी स्टेट के अगर आप हैं और वहां से आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है किसी कंपिटेंट अथॉरिटी से, तो फ्रेंड्स क्या होगा आगे देखिए, सर्टिफाइंग हिज हर बिलोंगिंग टू ए कम्युनिटी duly notified as OBC by the government of National Capital Territory of Delhi shall also be entitled for the benefits of reservation to OBCs in civil post under government of National Capital Territory of Delhi। तो फ्रेंड्स, अगर आप आउटसाइड दिल्ली से भी अप्लाई कर रहे हैं ओबीसी के लिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका दिल्ली से बाहर से इश्यू हुआ है, किसी दूसरी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इसने आपको सर्टिफाइंग किया हो कि आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी से जो कि नोटिफाइड की गई है एज ओबीसी। ठीक है फ्रेंड्स, शैल आल्सो बी एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसीज इन सिविल पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो आप दिल्ली में ओबीसी की रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, सिविल पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन है वो आप देख लीजिएगा, दिस सर्टिफिकेट शुड हैव मैंडेटरीली been issued on the basis of OBC certificate issued by Government of National Capital Territory of Delhi to his her father, siblings and real uncles या paternal side only of the concerned person who had been residing in Delhi before 8 September 1993। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि मान लीजिए आप दिल्ली से बाहर के कैंडिडेट हैं, आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट बाहर की स्टेट से बना हुआ है, तो आप दिल्ली में ओबीसी का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, कैसे यहाँ सिविल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया है कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो ये सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरीली, मतलब बिल्कुल जरूर से जरूरी रूप में इशू होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट, मतलब उस सर्टिफिकेट, उस ओबीसी सर्टिफिकेट के बेस पर इसको इश्यू किया होना चाहिए जो कि आपके पास आउटर साइड का, जो कि आउटसाइड दिल्ली का ओबीसी है। तो ये किस बेस पर आपका होना चाहिए, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली,
मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा इस ओबीसी सर्टिफिकेट को जारी किया हुआ होना चाहिए। जो आपका ये वाला सर्टिफिकेट बनाया ना आउटसाइड दिल्ली वाला, तो इसका बेस ये सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने इशू किया है। और किस बेस पे किया है कि जो आपका फादर है, सिबलिंग है, मतलब जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं, एंड रियल अंकल्स जो पैटर्नल साइड से हैं, सिर्फ आपके मतलब आपके पापा के भाई हैं, आपका बड़ा भाई है, आपके सिबलिंग्स हैं, ठीक है। तो ये वो कंसर्न्ड पर्सन है जो कि हु हैड बीन रिसाइडिंग इन दिल्ली बिफोर 8 सितंबर 1993। तो इनमें से अगर किसी भी व्यक्ति का जो सर्टिफिकेट ओबीसी का बना हुआ है आपका दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो अप्रूव्ड है, सर्टिफाई किया गया है, तो इनमें से जिसका भी आप बिहाफ पर अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, ये आउटसाइडर वाला, तो इनमें से आपका चाहे ये फादर है, सिबलिंग है या रियल अंकल्स है पैटर्नल साइड से, तो ये आपके कंसर्न्ड पर्सन है जिनके पुराने ओबीसी के सर्टिफिकेट के आधार पर आपका जो आउटसाइड का दिल्ली का सर्टिफिकेट बना हुआ है। लेकिन यहाँ शर्त ये रख दी है फ्रेंड्स कि आपका जो रिसाइडिंग एड्रेस होता है, ठीक है, मतलब वो दिल्ली में 8 सितंबर 1993 से पहले का होना चाहिए। ओके, तो 1993 का जो रिसाइडिंग प्रूफ है इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हो, आपका मकान हो, आपका कोई भी वैलिड प्रूफ होना चाहिए दिल्ली में रिसाइडिंग का, रेजिडेंसी आपकी दिल्ली में होनी चाहिए, तो आपका ये वैलिड होगा, तो ही आप ओबीसी के क्राइटेरिया में आएंगे। और अगर आपके पास ये 1993 का प्रूफ है तो ही आप इन गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, आप ओबीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज फ्रेंड्स, अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ है और आप आउटसाइड दिल्ली से हैं, मतलब दिल्ली से बाहर हरियाणा या यूपी बिहार किसी भी स्टेट से हैं, और आपके पास अगर 1993 का कोई प्रूफ नहीं है आपके किसी पैटर्नल साइड फैमिली मेंबर का, तो आपका ये सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ ये बात कह दी गई है कि आप लोग ओबीसी का बेनिफिट तभी ले पाएंगे अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके दिल्ली में रहने वाले किसी भी फैमिली मेंबर जो कि पैटर्नल साइड से हैं, उसके बिहाफ पर ये आपका नया जो सर्टिफिकेट है आउटसाइड दिल्ली का, अगर ये बना हुआ है, और प्लस आपके पास यहाँ पर ये प्रूफ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरीली बोला गया फ्रेंड्स, देखिएगा, तो आप यहाँ पर इस केस में अप्लाई कर सकते हैं, आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये दोनों ही चीजें आप लोगों के लिए क्लियर हो गई होंगी कि कौन से कैंडिडेट ओबीसी के लिए वैलिडिटी रखते हैं, ओबीसी के रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, और कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कि ओबीसी के सर्टिफिकेट का फायदा नहीं हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों ही मेन चीजें थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और फ्रेंड्स, एनसीएल की बात है तो एनसीएल आपका अगर ई-डोजियर आपने फिल किया है, अगर आपका नहीं भी बना है फिलहाल में, तो आप उसको बाद में भी दे सकते हैं, और अगर कट ऑफ के बाद भी आप उसे बनवाते हैं तो एनसीएल आपका करंट का भी चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, अगर आपके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो आप फुल प्रूफ है, वैलिड है पूरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ साफ कहा गया है कि चाहे यह इसके साथ है चाहे इसके विदाउट है, ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ओबीसी का सर्टिफिकेट इशू किया हुआ होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी बात ये हमने आप लोगों के साथ क्लियरली एक एक चीज यहाँ बता दी है। आई होप ये सारे जो ओबीसी के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट थे आज की इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को जो एक डर था आपके मन से, वो डर जरूर दूर हुआ होगा, क्योंकि बिल्कुल ऑथेंटिक विद प्रूफ हम आपके साथ बात कर रहे हैं। हमने अपनी तरफ से यहाँ पर कोई भी बात नहीं बनाई है। DEET+B की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस मेमोरेंडम को आप चेक कर सकते हैं। 31 मई 2021 का ऑफिस मेमोरेंडम है ये जो हमने आपके साथ शेयर किया है। ओके फ्रेंड्स, तो DEET+B की इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग अगर आपकी और कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, अपनी कोई भी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।